तो अगर आपको ये लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म चलता है या वहाँ के बाशिंदे ही वहाँ पर अपना नाम कमा सकते हैं, तो आपको एक ऐसी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए जो किसी ज़ीरो से हीरो बनने वाली मूवी से कम नहीं है। ये कहानी आदित्य धर की है। आज बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का भौकाल देख रहे हैं आप, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आदित्य धर ने जो पापड़ बेले हैं वो जानकर आपका जोश हाई होने वाला है। जरा सोचकर देखिए ना कि आपने रातों की नींद बर्बाद करके एक धांसू सी स्क्रिप्ट लिखी हो और कोई और उसे चुराकर उस पर करोड़ों कमाने वाली फिल्म बना दे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए, उसका नाम हो जाए और आपके हाथ कुछ नहीं आता। आदित्य के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। मुंबई के इस धुरंधर को करियर के शुरुआती कई सालों तक सिर्फ धोखे खाने को मिले। लोग आइडिया चुरा लेते थे, क्रेडिट के नाम पर ठेका दिखा दिया जाता था, लेकिन आज उनमें से कई सारे लोग आदित्य के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो कैसे संभव हुआ ये सब, उस शुरुआती कहानी की तरफ चलते हैं। साल 1983 दिल्ली के कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे आदित्य का पहला प्यार फिल्म नहीं थी, क्रिकेट था। वो एक स्पिनर थे और टीम इंडिया की जर्सी पहनना, टीम इंडिया की जर्सी में खेलना उनका सपना था। लेकिन जब अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका दिल टूट गया। अब इसे लेकर कई कहानियां हैं कि किसी बड़े क्रिकेटर के बेटे को उनकी जगह सिलेक्ट कर लिया गया था। आदित्य को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। जिस स्क्रिप्ट को आम लोग कुछ घंटों में पढ़ लिया करते हैं, उसे समझने के लिए आदित्य को कई सारा वक्त लगता था, एक लंबा वक्त लग जाता था उसे समझने में। पर कहते हैं ना कि जब किस्मत एक दरवाजा बंद करती है तो खिड़की खोल देती है। उनकी माँ म्यूजिशियन थी, घर में आर्टिस्ट का आना जाना हुआ करता था। बस यहीं से आदित्य का झुकाव कहानी और आर्ट की तरफ हो गया। अब इस लंबे स्ट्रगल के बीच एक और कांड हो गया, रात बाकी। 5 सितंबर 2006 को आदित्य धर जब मुंबई आए थे तो शुरुआत में उन्होंने फिल्में नहीं लिखी थी, उनकी शुरुआत हुई थी गाने लिखकर। काबुल एक्सप्रेस नाम की फिल्म एक आई जिसका उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत हिट हुआ गाना लिखा था, काबुल फिजा। फिर प्रियदर्शन जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट बन गए और 2016 में जब उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें मिलने वाला था, फिल्म रात बाकी, उस फिल्म में वो डायरेक्शन करने वाले थे और उनके लीड में जो एक्टर और एक्ट्रेस थे वो थे फवाद खान और कैटरीना कैफ। फवाद खान एक पाकिस्तानी एक्टर है। शूटिंग शुरू होने वाली थी कि तभी उरी हमला हो जाता है। जो उरी अटैक हुआ वो उसी वक्त की घटना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया और पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत की इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया और आदित्य की कई सालों की मेहनत एक झटके में डब्बा बंद हो गई। कोई और होता तो शायद यहाँ पर हार मान लेता, लेकिन आदित्य ने इस आपदा को अवसर बना लिया। बताते हैं कैसे। ये सफलता कोई रातों रात की किस्मत नहीं है। जिस उरी हमले ने उनकी पहली फिल्म को रोक दिया था, उसी पर आदित्य ने रिसर्च शुरू कर दी और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट को तैयार किया। 2019 में जब फिल्म आई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया। सिर्फ करोड़ों का कलेक्शन नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि उरी ने 358 करोड़ की कमाई की थी और इसके साथ ही नेशनल अवार्ड भी जीता था। इसी फिल्म के दौरान उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि यामी गौतम मिल गई थी और इसके बाद रणवीर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी धमाकेदार फिल्म बनाई, ऐसा इतिहास रचा जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को आज टक्कर दे रही है, जिसका नाम है धुरंधर। अब इस साहस और इस मेहनत से आदित्य ने हासिल क्या किया, उनकी नेटवर्थ क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। तो आदित्य धर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, बल्कि एक ब्रांड की तरह काम करते हैं। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है B62 स्टूडियोज। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास और उनकी पत्नी यामी गौतम की कुल संपत्ति मिलाकर 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें उनकी गैरेज में कई सारी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन भी शामिल है। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया, हार मानकर कभी बैठे नहीं। अब एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, तो प्रोपेगेंडा है या फिर ये पावरफुल सिनेमा है, ये हमें समझने की जरूरत है। आदित्य की फिल्मों पर अक्सर प्रोपेगेंडा का टैग लगता रहता है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं वो देशभक्ति से भरी होती हैं और कई सारे लोग हैं जो इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। पर उनका जवाब एकदम सीधा और यंग स्टाइल में है कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। मेरी नीयत साफ है और ऑडियंस को पता है कि असली कंटेंट क्या होता है। सच तो ये है कि उनकी फिल्में जो पीक डिटेलिंग और एक्शन होता है वो आज के यूथ को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। चाहे उनकी आर्टिकल 370 हो या धुरंधर 2, चाहे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आदित्य अपनी जान झोंक देते हैं फिल्म बनाने में और जब फिल्म का रिजल्ट आता है तो ऑडियंस
कैसे रिस्पॉन्स करती है ये हमने पिछली फिल्म में भी देखा था, उससे पहले की फिल्म, और अभी तो आप सभी इससे रूबरू हो रहे हैं। तो अगर उनके जीवन से कुछ सीखना और समझना है, तो अगर आपकी भी स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है या कोई सेटबैक आपकी लाइफ में आता है, तो अपनी मेहनत को इतना बढ़ा दो कि एक दिन तुम खुद में ऐसा ब्रांड बन जाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। अगर धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की स्टोरी, उनकी कहानी हमने जो आपसे साझा की, आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, आसपास अपने पहचान वालों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।